कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। और अगली पंक्ति को मिस मत करिएगा, स्लिप न करिएगा। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा। ये लाइनें भी प्रेस में गई हैं आज। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और मैं पूजा की एक पंक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। एक रत्न होता है पन्ना जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एक पन्ना धाय जो राजस्थान के किले में पाई जाती है। दोनों को मिलाऊं और अगर कविता हो जाए तो कल जरूर आप इसको मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि कविता लिखना कठिन बहुत है, लेकिन उससे भी आज के दौर में कविता सुनना कठिन हो गया है। अगर लोग अच्छी कविता सुनने लगे तो किसी कवि की हिम्मत नहीं है कि वो खराब कविता की एक भी पंक्ति मंच पर पढ़ सके, लेकिन हम सुन रहे हैं तो लोग गुन रहे हैं। इसलिए बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती। मेरी बहनें बैठी हैं, सबने बहनों के लिए कुछ कहा है तो मैं क्यों नहीं कहूँगा। मेरी भी कलाई पर आप तालियों की राखी बांध दीजिएगा। मैं एक ऐसी अनूठी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं जो बहनों का मस्तक ऊंचा हो जाएगा, इसलिए बात कहने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। लेकिन पन्ना वाला, बहुत अच्छे दादा, कमाल। लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और कुछ पंक्तियां, ये देश विश्व गुरु बनने की दिशा में फिर दोबारा चल पड़ा है। तो आखिर हम विश्व गुरु हैं क्यों? हमें विश्व गुरु कहा क्यों जाता था? हर चीज के पीछे कोई न कोई लॉजिक होती है, कोई तर्क भी देना पड़ता है। ऐसे ही हम कहने लगे विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। उसके पीछे की एक बात भी होनी चाहिए, हम बतानी भी पड़ेगी, भाई तुम विश्व गुरु क्यों हो, क्या क्या तुम्हारी उपलब्धि है। तो मैंने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, अगर वो आपको अच्छी लगे तो मुझे आशीष दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की, आशीर्वाद दीजिएगा।
कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में। आखिर मेरे एक गुरु के पुत्र बैठे हैं, पगड़ी बांध के बैठे हैं, सरदार जी, कर्नल साहब। हाँ, कर्नल साहब बैठे। ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है, अगर कर्नल साहब हैं आप तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं दो पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूं, जिनकी पूरी गाथा बलिदानों की गाथा है। अभी तक उनको कोई पंक्ति समर्पित नहीं की गई है, लेकिन गुरु के चरणों में अगर मुझे कुछ कहने का अवसर मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं दो पंक्तियों में कि पगड़ी के बलिदान बहुत हैं, पगड़ी के बलिदान बहुत हैं, सिंहासन एहसान नहीं। बात मैं ही कह रहा हूं, पगड़ी के बलिदान बहुत हैं, सिंहासन एहसान नहीं, और गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। और इस पगड़ी के हर धागे में गुरुओं की कुर्बानी है, इस पगड़ी के हर धागे में गुरुओं की कुर्बानी है। इसकी ताकत गंगा सतलज सिंधु व्यास का पानी है। और सारा सदन 1 मिनट तक ताली बजाइएगा। इसकी ताकत सिंधु व्यास गंगा यमुना का पानी है। और सबसे ज्यादा शीश चढ़ाए मातृभूमि के वंदन में डायर की छाती पर गोली दागी जाकर लंदन में। डायर की छाती पर गोली दागी जाकर लंदन में, डायर की छाती पर गोली। ऐसा हौसला कौन से किसके पास है? डायर की छाती पर गोली दागी जाकर लंदन में। भगत सिंह के भारत का कर सके कोई अपमान नहीं। वाह! गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। गैरों के हाथों में दे। मैंने सब कुछ कह दिया है जो कुछ मैं कह सकता था, बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया है। गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। और कुछ पंक्तियां जो मेरे मन की हैं वो मैं अंतिम पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं विदा चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में। कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में। आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। लोग कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि विदेश बहुत जाते हैं, विदेश बहुत जाते हैं। विदेश क्यों जाते हैं इसकी 2 लाइनों में समीक्षा कर देना चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेष नाग के फण पर नाच लिया करते। वाह! और अगली पंक्ति अगर इतिहास आप जानते हो, पढ़े हो, तो आप मुझे आज तालियों से आशीर्वाद की तालियां दे सकते हैं, प्रशंसा की नहीं। कि वक्त पड़े तो शेष नाग के फण पर नाच लिया करते। वक्त पड़े तो शेष नाग के फण पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। वाह! बुट्टन सर हमारे बैठे हैं, आदरणीय शेखर बुट्टन साहब LIC के बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने एक कवि सम्मेलन की घोषणा की है, बाद में बताऊंगा। उनके लिए भी एक बार ताली बजाते हैं। चलिए। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। फ्रांस कहता है ये जुआरियों का देश है जी। ऑस्ट्रेलिया कहता है ये भिखारियों का देश है। अमेरिका कहता है ये मदारियों का देश है। वाह! लेकिन ये कैसा देश है
इसकी दो पंक्तियों में समीक्षा कर देना चाहता हूं। और कविता हो तो मुझे आशा, बेशक वीर रस में लोग कहते हैं वीर रस में साहित्य नहीं होता है, लेकिन अगर अनूठा साहित्य हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जैसी पंक्ति आपने कभी न सुनी हो, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। और अगली पंक्ति पर आपके हाथ रुकेंगे नहीं बिना ताली बजाए। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। और कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। और 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, जो अगली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप चाहें तो इसे दूरदर्शन से दिखाइएगा, चाहे न दिखाइएगा, ये आपका अधिकार बनता है। लेकिन 2 पंक्तियां कवि की स्वाधीनता के लिए मैं 2 पंक्तियां भी पढ़ना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। हमने जय करके सोने की लंका वापस, हमसे गलती कहां कहां हो गई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम। और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो अधिकार बनता है हमारा ये पंक्तियां पढ़ना। मैं हम आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन। आपको अच्छी लगी हो तो एक बार दोनों हाथ पर उठाकर ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। और बहुत महीन बात कह रहा हूं, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। मैं एक बार जय हिंद बोलूंगा, आप जय हिंद बोलिएगा। जय हिंद।